आज हम हिंदी विषय में आधुनिक काव्य कहानी तथा व्यवहारिक हिंदी इस पुस्तक से धरती अब भी घूम रही है इस कहानी की स्वाध्याय कृति का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें से हम सुसंदर्भ व्याख्या के लिए रचनाएं करना है या प्रश्न का अध्ययन करेंगे। इसमें प्रश्न पहला है, खूबसूरत होना भी क्या रिश्वत है? मौसा कहते थे कि गंजे हकीम के पास खूबसूरत लड़की भेज दो और कुछ भी करवा लो। खूबसूरत लड़की और रुपया, रुपया और खूबसूरत लड़की, इन्हें लेकर जज और हकीम का काम क्यों कर देते हैं? क्यों क्यों? और खूबसूरत लड़की का वे क्या करते हैं? काम करवाते होंगे, पर काम से वो सभी करते हैं, फिर खूबसूरत लड़की ही क्यों? और उसने मौसा बहुत ही रुपए लाते हैं, पर लड़की कभी नहीं लाते। उसकी समझ में कुछ भी नहीं आया था। संदर्भ है उसका। प्रस्तुत अवतरण विष्णु प्रभाकर जी द्वारा लिखा धरती अब भी घूम रही है कहानी से उद्धृत है। स्पष्टीकरण, प्रस्तुत कहानी के द्वारा लेखक ने भारत में व्याप्त सामाजिक और राजनीतिक भ्रष्टाचार तथा रिश्वतखोर की समस्या को उभारा है, जो आज भी प्रासंगिक है। कमल और नीना के पिताजी महज 20 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़े गए हैं और उन्हें 9 माह के लिए सजा दी गई है। मातृहीन 2 बच्चे जो हैं वो अपने मौसा और मौसी के घर रहते हैं। वहाँ उनसे घर के सारे काम करवाए जाते हैं। दोनों बच्चे अपने पिताजी के घर लौट आने पर भी वो परेशान थे। एक दिन अचानक वे मौसा की बात सुनते हैं और मौसा कह रहे थे कि जज लड़की लेकर ही और पैसा लेकर ही जो भी जुर्म करते हैं उनको छोड़ देते हैं। लेकिन उन्हें उन बातों का उनकी छोटी सी आयु में कुछ भी अर्थ मालूम नहीं था। फिर भी मीना रात भर यह सोचती रहती थी कि खूबसूरत होने की क्या रिश्वत है। उनके मौसा को कहते हुए सुना था कि गंजे हकीम के पास खूबसूरत लड़की को भेज दो तो उसे वो कुछ भी करवा दो। वह सोचती है कि खूबसूरत लड़की का वो क्या करते हैं। वह अपनी आयु के हिसाब से अनुमान लगाती है कि खूबसूरत लड़की से काम करवाते होंगे। वह फिर सोचनी पड़नी पड़ती है कि पर काम तो सभी करते हैं, फिर खूबसूरत ही क्यों? ऐसा काम कौन सा काम है जो सिर्फ खूबसूरत लड़कियां ही कर सकती हैं? इसका विशेष है उपयुक्त पंक्तियों में कहानीकार ने देश की वास्तविक स्थिति का स्पष्ट करते हैं कि बाल मन होता है उस पर उसका क्या दुष्परिणाम या बुरा प्रभाव पड़ता है। दूसरा प्रश्न है, नीना ने अनुभव किया कि कमल अब रोया वह विभोर हो उठी। उसने अपना मुंह उसके मुंह पर रख दिया और दोनों हाथों से उस अपने वृक्ष में समेट कर वह शिशु माँ लेट गए। बोली वह कुछ नहीं, बस उस स्तब्ध वातावरण में उसे जोर जोर से थपथपाती रही और वह सुबकता रहा। बोलता रहा, जीजी आज मौसी ने हमें बासी रोटी दी, सारा हलवा प्रदीप और अर्जुन को दे दिया। हमें बस खुरचन और दीदी जब दोपहर हुआ हम मौसा जी के कमरे में गए तो हमें हुड़क कर निकाल दिया। इसका जो स्पष्टीकरण है वो हमने पिछले भाग में ही पिछले प्रश्न में भी पढ़ा है कि प्रस्तुत कहानी द्वारा कहानीकार ने भारत में व्याप्त सामाजिक और राजनीतिक भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी की समस्या को उभारा है, जिसकी प्रासंगिकता आज भी है। कमल और नीना ऐसे 2 बच्चे हैं जो अपने मौसा के घर में रह रहे हैं और वो दोनों भी उनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। 20 रुपए की रिश्वत के लिए उनके पिताजी को 9 मास के लिए जेल जाना पड़ा, जिस कारण ये दोनों भी अपने घर में मौसा के रह रहे हैं और उनकी माँ भी नहीं है। अंततः उनका इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए वो मौसा के घर में रह रहे हैं और वो दोनों भी उनसे घर के सब काम करवा रहे हैं। इस तरह से वो दोनों छोटे बच्चों के ऊपर बुरा असर होता है और वो जो है वो अपने बच्चों से ज़्यादा प्यार करते हैं और ये जो 2 नीना और कमल है इनके साथ भी व्यवहार करते हुए दिखाई देते हैं। और वो आगे कहते हैं कि नीना तो केवल 10 साल की है, उसे माँ की तरह दुलारती है क्योंकि वो उसे लगता है कि मैं बड़ी हूँ, मैं अपने भाई को संभालूंगी और वो भी अपने गोदी में उसको सुलाती, फिर भी वो सुबकता है, रोता है। वह नीना से कहता है कि जीजी मौसा ने हमें बासी रोटी दी, सारा हलवा प्रदीप को ही दे दिया और हमें खुरचन दी। वह बताता है कि दोपहर में वह मौसा जी के कमरे में की ओर गया था, तब भी मौसा ने उसे छोड़कर वहां से भाग गया था।
जिस उम्र में माँ और पिता का प्यार मिलना जरूरी था, उस उम्र में उनको इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस तरह की प्रताड़ित होते हुए वो बच्चे दुखी जीवन जी रहे हैं। तो इसका विशेष तो यही होगा कि इस कहानीकार ने सामाजिक वास्तविकता को स्पष्ट किया है। आगे प्रश्न तीसरा बताया गया है कि और मज़ा यह है कि मैंने कहा कि 300-400 रुपए का प्रबंध कर दे, तुझे छुड़ाने का जिम्मा मेरा, तो सत्यवादी बन गए। मैं रिश्वत नहीं दूंगा तो ली क्यों थी, और ये लेते तो दो भी। इस संदर्भ में प्रस्तुत अवतरण विष्णु प्रभाकर जी द्वारा लिखित धरती अभी भी घूम रही है इस कहानी से उद्धृत है। स्पष्टीकरण में हम कह सकते हैं कि प्रस्तुत कहानी के द्वारा कहानीकार ने भारत में व्याप्त सामाजिक और राजनीतिक भ्रष्टाचार तथा रिश्वतखोरी की समस्या को उभारा है, जो आज भी प्रारंभिक है। प्रस्तुत कहानी में कमल और नैना के पिताजी से 20 रुपए की रिश्वत लेते हुए उनके पिताजी पकड़े गए और उनको 9 मास की सजा सुनाई गई। वो दोनों भी मातृहीन थे और पिताजी जेल चले गए। इस परिस्थिति में उनको अपने मौसी के घर में रहना पड़ा। अंततः उनकी मौसी उनके अपने घर ले आती है। मौसा अपने पिताजी को छुड़वाने जाते हैं। वे उनके पिताजी से कहते हैं कि 300-400 रुपए का प्रबंध करते तो तुम्हें छुड़ाने का जिम्मा लेता हूँ, लेकिन उनके पिताजी साफ मना कर देते हैं कि रिश्वत नहीं लेगा। जिस पर मौसा भड़कते हैं और कहते हैं कि रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े इंसान सत्यवादी बन गया है। कहते हैं कि रिश्वत नहीं दूंगा। इस बात का मौसा और भड़क जाते हैं और कहते हैं कि जब रिश्वत देना ही नहीं चाहते हैं तो लेते क्यों? यह रिश्वत लेनी है तो देनी भी चाहिए, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि चाहे हर तरफ रिश्वतखोरी का बोलबाला है। रिश्वत का पेड़ उल्टा बड़ा होता है। छोटे से चपरासी से लेकर बड़े बड़े अफसर तक रिश्वत लेते हैं। अपने आप को बचाने के लिए अपने से बड़े अधिकारी को रिश्वत देते हैं, जिसमें रिश्वतखोरी का यह सिलसिला बिना रुके चलता है। इसका विशेष तो यही होगा कि भारत में व्याप्त भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी की समस्या की प्रासंगिकता को स्पष्ट किया। इसमें चौथा प्रश्न है, लेकिन हमारे पिताजी डाकू नहीं है, महंगाई बढ़ गई है। उन्होंने 20 रुपए रिश्वत ली। कमल ने कहा, रुपए थोड़े हो तो? मीना बोली, तो मैं 1, 2, 3 आपसे पास रखती हूँ। कमल ने कहा, मेरी जीजी खूबसूरत है और आप खूबसूरत लड़कियों को लेकर काम करते हैं। ये वाक्य का संदर्भ है प्रस्तुत वाक्य विष्णु प्रभाकर जी द्वारा लिखित धरती अब भी घूम रही है इस कविता से उद्धृत है। इसका स्पष्टीकरण है कि प्रस्तुत कहानी के द्वारा कहानीकार ने भारत की व्याप्त सामाजिक और राजनीतिक भ्रष्टाचार की रिश्वतखोरी की समस्या को स्पष्ट किया है। ये आज भी प्रासंगिक है कि कमल और नीना के पिताजी महज 20 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ गए थे, जिस कारण उन्हें 9 महीने की सजा हुई थी। वे जेल में थे। अंततः बच्चे अपने पिताजी को छुड़वाने के लिए प्रयत्न करते हैं और वो जज की रिश्वत देते हुए वो कहते हैं कि आप हमारे पास जो जमा हुए 50 रुपए वो ले लीजिए और मेरी बहन भी खूबसूरत है, उसको भी आपके पास रहने दीजिए। मौसा कहते थे कि गजी हकीम और भी जो रिश्वतखोर लोग हैं वो लड़की लेकर काम पूरा करते हैं। इसलिए वो सब बातें उनके मन में रुक गई और उनको इसका मतलब भी नहीं मालूम था। इस तरह से उन्होंने ये ठान लिया कि 50 रुपए हमने जुटा लिए हैं और दीदी तुम जज के पास रुक जाना, कि जिस वजह से अपने पिताजी को हम छोड़ा पाए। इसका विशेष तो यही होगा कि न्यायपालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी का चित्रण इस उपयुक्त संदर्भ में किया। इसका पांचवा और आखिरी संदर्भ है, मैं कहता हूँ कि उसने रिश्वत ली तो दी क्यों नहीं, और 300 देने पड़ते तो 500 बटोरने का मार्ग भी तो खुल जाता। संदर्भ प्रस्तुत अवतरण विष्णु प्रभाकर जी द्वारा लिखी धरती अभी भी घूम रही है इस कहानी से उद्धृत है। स्पष्टीकरण प्रस्तुत कहानी द्वारा कहानीकार ने भारत में व्याप्त सामाजिक और राजनीतिक भ्रष्टाचार की समस्या को उभारा।
कमल और नीना के पिताजी 20 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथे पकड़े थे, जिस कारण उन्हें 9 महीने जेल की सजा मिली थी। उनकी माँ का देहांत हो चुका था। अंततः अब उन्हें संभालने वाला कोई नहीं था। इसीलिए उनकी मौसा और उनके साथ अपने साथ उन्हें ले गई और मौसा ने उसके घर जाने के बाद वह प्रेम दर्शाया था कि वे भी रो रो कर पागल हो गए थे। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे वैसे मौसा का प्यार घटता गया और दया बढ़ती गई। दया जो ऊंची नीची की जल्ली है, उसने उसे आज पशु से भी तिरस्कृत बना दिया है। वही मौसा ने तीसरे चौथे दिन बहुत से नोट लेकर आते और उन्हें लक्ष्य करने करते कहकर कहते कि पिता ने रिश्वत ली तो खुद को छुड़ाने के लिए रिश्वत दी क्यों नहीं। रिश्वत लेने हुए रंगे हाथे पकड़े जाने पर सत्यवादी बनने से क्या फायदा होता है। इस तरह से वो मौसा की बात उस तरह से वो सुनते थे। अर्थात रिश्वत लेने वाला जो है वो अपने को छुड़ाने के लिए उन्होंने रिश्वत देनी भी चाहिए। न्यायपालिका भी रिश्वत की समस्या से ग्रस्त है, क्योंकि जज रिश्वत लेकर उनके पिताजी को छोड़ने के लिए आते थे। वह जज अपने भी रिश्वत लेकर एक डाकू को छोड़ चुका था। अंततः मौसा इस बात को दोहराते हुए कहते हैं कि रिश्वत लेते पकड़े जाए तो रिश्वत देकर छूट जाने की अक्लमंदी है, क्योंकि रिश्वत देकर छूटने के लिए बाद रिश्वत लेने का रास्ता फिर से एक बार खुला हो जाता है। विशेष इसका इतना ही है कि न्यायपालिका की व्याप्त रिश्वतखोरी का चित्रण किया है, साथ ही रिश्वतखोरी की समस्या की गंभीरता और गहराई को भी स्पष्ट किया है। इस तरह से धरती अभी भी घूम रही है। इस कहानी का स्वाध्याय कृतिका यहाँ पे समाप्त होती है। इसमें हमने सविस्तर दीर्घोत्तरी प्रश्न, लघुत्तरी प्रश्न और ससंदर्भ स्पष्टीकरण इन सब का अध्ययन किया है। ये पूरा जो कहानी है वो आप अच्छे से आपके हिंदी के बुक में पढ़िए। इसके जो क्वेश्चन आंसर हमने रीड किए हैं, समझे हैं, वो आप एक बार फिर से सुनिए, पढ़िए और जो भी आपको समझा है वो सब प्रश्न आप आपकी हिंदी की कॉपी में लिखिए। तो इस तरह से ये जो धरती अब भी घूम रही है, इस कहानी की स्वाध्याय कृति यहाँ पे समाप्त होती है। धन्यवाद।